स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग दोस्तों की 2000 टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम लोगों का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 10th क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी। तो किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स का क्यूरिंग पीरियड मतलब दोस्तों उसकी तराई कितने टाइम तक होनी चाहिए वो यहाँ पे पूछा गया था। दोस्तों किसी भी कंपोनेंट्स की जो भी कंपोनेंट्स हम लोग दोस्तों अपने कंस्ट्रक्शंस में बनाते हैं उसकी मिनिमम जो क्या नाम है जो दोस्तों क्यूरिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 14 डेज। मतलब मिनिमम क्यूरिंग की बात करते हैं अगर दोस्तों तो कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14 डेज। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैक्सिमम क्यूरिंग की बात करें, ये केस पहला हो गया दोस्तों मिनिमम क्यूरिंग कितना करना चाहिए। देन दोस्तों अगर यहाँ पे मैक्सिमम क्यूरिंग की बात करें 28 डेज। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 28 डेज के बाद में कोई भी जो भी अपना क्या नाम है सीमेंट कंपोनेंट्स होता है, एग्रीगेट या कंपोनेंट्स जो भी एक स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं उसका क्यूब टेस्ट करते हैं दोस्तों, तो 99% जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो ये अचीव कर लेता है अपनी 28 डेज पे। और यहाँ पे 14 डेज का केस क्या होता है दोस्तों मोर देन 65%। दोस्तों मोर देन 65% अपनी स्ट्रेंथ को ये अचीव कर लेता है। तो मिनिमम तराई कितनी हुई दोस्तों 14 डेज एंड मैक्सिमम 20 एज तक तराई करिएगा दोस्तों। उसके बाद करने से दोस्तों कोई ज़्यादा बेनिफिट स्ट्रक्चर्स को नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 12th नंबर दोस्तों डिफरेंस इन स्ट्रप्स एंड टाई। दोस्तों जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत बार देखते हैं कि दोस्तों स्ट्रप्स एंड टाई में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर हम किसी भी कॉलम या स्ट्रक्चर्स में दो स्ट्रक्चर्स को लेते हैं दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बीम है दोस्तों, बीम को ले लिया। सेकंड यहाँ पे क्या दोस्तों एक स्ट्रक्चर है जो कोई कॉलम है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ये ध्यान देना है जब भी किसी भी बीम की बात होने वाली हो दोस्तों, जब भी कहीं पे कोई बीम की बात होगी उस केस में जो ये हम लोगों की रिंग्स लगती हैं दोस्तों, इस रिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रिंग्स को बोलते हैं स्टीरप्स। आपको ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस याद रखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एंड सेकंड दोस्तों जो हॉरिजेंटल यहाँ पे जो हॉरिजेंटल कॉलम्स में दोस्तों ये जो रिंग्स लगती हैं जिसे हम हुक बार भी बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड टाइज। ये टाई और स्ट्रप्स क्या करती है दोस्तों, बेसिकली ये दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या शत्रु माना जाता है दोस्तों, शियर फोर्स से इसको क्या करते हैं रजिस्ट करते हैं। शियर फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रप्स एंड टाइज जो होते हैं वो काम करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है दोस्तों क्यूब साइज फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों क्यूब साइज के बारे में पूछा गया है जो कि होता है दोस्तों 150 mm मल्टीप्लाइड बाई 150 mm एंड दोस्तों 150 mm इसका क्या होता है दोस्तों क्यूब साइज होता है। दोस्तों ये जो क्यूब साइज होता है स्टैंडर्ड होता है और ये क्यूब साइज होता है क्या होता है, ये इनर फेस होता है दोस्तों। ये स्टैंडर्ड क्यूब साइज दिस इज अ इनर फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों मिनिमम कवर। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम कवर आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग हैं। जैसे अगर दोस्तों हम यहाँ पे बीम की बात करें तो बीम के लिए मिनिमम कवर कितना होना चाहिए दोस्तों 25 mm। यहीं पे दोस्तों अगर हम किसी कॉलम की बात करते हैं तो मिनिमम कवर कितना होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे वो हो चाहिए 40 mm। बट दोस्तों ये सारे जनरलाइजेशंस जो यहाँ पे पैटर्न है दोस्तों, इसके अलावा एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों जो कि कंस्ट्रक्शंस में रॉ में यूज किया जाता है दोस्तों। वो बोलता है दोस्तों कि जब भी किसी स्ट्रक्चर्स की बात करें दोस्तों, तो जो आपकी स्ट्रक्चर्स की हुक बात होगी या रिंग्स होंगी दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कॉलम है दोस्तों, ये जो रिंग्स का डाया होगा दोस्तों, मान लीजिए कोई ये रिंग्स है दोस्तों, इस रिंग्स के डाये के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, इस रिंग्स के डायमीटर के 2 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। क्या कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम कवर। किसी भी स्ट्रक्चर्स का कवर जो होना चाहिए दोस्तों, ये दोस्तों कवर की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप का कवर होता है, इफेक्टिव एंड दोस्तों क्या होता है जनरल कवर। तो जनरल कवर की यहाँ पे बात होती है क्या होती है, वो 2 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डायमीटर ऑफ रिंग से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 15th नंबर ऑफ क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। किसी भी फ्रेश कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं फ्रेश कंक्रीट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि जो स्लम्प लॉस होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, स्लम्प लॉस होता है दोस्तों। सेकंड क्या होता है, इसमें सेग्रीगेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना दोस्तों, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके टेम्परेचर्स वेरी बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है वेरी करता है। और इसका वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों क्या होता है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता है। ऐसी अगर प्रॉपर्टीज आपको किसी भी कंक्रीट में मिल रही हैं तो इसका मतलब कंक्रीट जो है वो फ्रेश कंक्रीट है, मतलब अभी अभी कंक्रीट का प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट को दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला दोस्तों यहाँ पे क्या है, जनरली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 2 पार्ट में पहले बात करते हैं। एक होता है दोस्तों नॉमिनल मिक्स, मिक्सिंग के आधार पर। सेकंड दोस्तों क्या होता है वो होता है डिजाइन मिक्स। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है दोस्तों किस ग्रेड के आप लोग रेशियो को उसमें मिक्सअप कर रहे हैं। जैसे कुछ दोस्तों यहाँ पे हम बात करें M20 की बात करते हैं तो ये M जो है दोस्तों वो मिक्स होता है। 20 क्या होता है दोस्तों 20 न्यूटन पर mm² उसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, जो कि इस कॉम्बिनेशन के थ्रू बनती है, जिसमें 1:1.5:3 रेशियो में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को क्या करते हैं मिलाते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट काफ़ी होती है दोस्तों। ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टार्ट फ्रॉम M7.5 टू M80। दोस्तों ये जो है दोस्तों M80 तक अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है दोस्तों। और जो डिज़ाइन की बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम लोगों का ग्रेड M25 से ज़्यादा हो जाए, M25 से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, किस कैटेगरी में आ जाता है हम लोगों का, वो किस में पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है डिज़ाइन मिक्स में। तो डिज़ाइन मिक्स किस में होता है दोस्तों M25 से ज़्यादा में। M25 में डिज़ाइन मिक्स नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 17 नंबर, क्यूब फिलिंग प्रोसेस एंड नंबर ऑफ क्यूब इन 1 MQ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, चूंकि कंस्ट्रक्शंस में काम करने वाले स्टूडेंट्स के पास में ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, कि काफ़ी लोगों के पास में ये डाउट्स रहते हैं कि कितने क्यूब भरे जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। एज पर IS स्टैंडर्ड दोस्तों, IS कोड के अकॉर्डिंग बोलता है दोस्तों 1 से 5 MQ को अगर कॉन्क्रीट हो रहा है तो इसमें दोस्तों क्या होता है 1 सेट भरा जाता है दोस्तों क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे 1 सेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, एवरी सेट में यहाँ पे क्या होता है 3 नंबर्स के क्यूब होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे 6 MQ से लेके 15 MQ तक बात करते हैं तो सेकंड सेट यहाँ पे भरा जाता है दोस्तों सेकंड सेट। देन दोस्तों यहाँ पे 16 to 30 दोस्तों क्या होता है थर्ड सेट यहाँ पे भरा जाता है। यहाँ पे 31 यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 31 से 50 के बीच में क्या होता है दोस्तों फोर्थ सेट फिल किया जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है दोस्तों 1 to 5 में 1 सेट, सेकंड सेट, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल यहाँ पे क्यूब की बात करें दोस्तों तो 50 MQ तक कंक्रीट होने में कितना क्यूब फिल करना है 12th नंबर ऑफ क्यूब को यहाँ पे क्या होता है दोस्तों हम लोगों को फिल करना रहता है दोस्तों 12th नंबर ऑफ क्यूब। अब अगर दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन 50 MQ बात करें, यानी अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों हर 50 MQ में क्या होगा 4+1 एडिशनल, मतलब हम लोग क्या करते हैं क्यूब फिल करते हैं 1, यानी अगर हम लोग का 50 MQ से ज़्यादा का कंक्रीट हो रहा है या 50 MQ का कंक्रीट हो रहा है तो 4+1 यहाँ पे क्या दोस्तों 4+1 क्या होता है हम लोग एडिशनल क्यूब को यहाँ पे फिल करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। ये किस में होता है दोस्तों, अब ईच 50 में होगा दोस्तों। अब यहाँ पे 5, 10, 15 नहीं, यहाँ पे एवरी 50 50 से 100, 100 से 150 एंड 150 से 200 दोस्तों, ऐसा ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, साइज ऑफ स्लम कोन। यहाँ पे दोस्तों स्लम टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे पूछा है स्लम कोन का साइज क्या होता है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल साइड पे आपको पता होना चाहिए, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ऊपर का जो डायमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर, बॉटम का डायमीटर होता है दोस्तों 20 सेंटीमीटर एंड दैट हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोन इज 30 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे एक चीज़, एक रॉड भी यूज करते हैं दोस्तों जिसको हम बोलते हैं टेम्पिंग रॉड। तो टेम्पिंग रॉड का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है दोस्तों 60 mm और यहाँ पे इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 60 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है टेम्पिंग रॉड के बारे में भी। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो 19 क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, वो है दोस्तों 9 नंबर सीप। बोलते हैं दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं 9 नंबर सीप का यूज कर रहे हैं, 10 नंबर सीप का यूज कर रहे हैं। यार
दोस्तों 1.36 नंबर ऑफ सीप का यूज कर रहे हैं। तो 9 नंबर सीप का मतलब क्या दोस्तों, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 9 नंबर सीप का मतलब दोस्तों 90 माइक्रोन की सीप हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को सीव करने में। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पे जो लास्ट आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ C3S C2S C3N एंड C4AF। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनेफाइराइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो यहाँ पे दोस्तों ये सेग्रीगेशन है, अगर इसको हम टोटल की बात करें दोस्तों तो इसको एक नया नाम दिया जाता है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में, दैट इज कॉल्ड बोगस कंपोनेंट्स। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, बोगस कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, जिसकी हेल्प से क्या होता है दोस्तों, हम लोग किसी भी मटेरियल जो कि कंक्रीट मटेरियल है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या डिटरमाइन करती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कवर करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उन 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ये C3S से रिलेटेड, C2S C3 एंड C4AF से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट करते हुए जनरलाइजेशन 200 टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप को वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में हमारी इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा को बेनिफिशियल हो सके। एंड पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल विशु टेक। एंड थैंक्स फॉर यू गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।